विश्व का जो दूसरा ऐसा बृहत्तम कोयला खदान होने जा रहा है देवचा पचामी। वो बहुत सारा तार का पेड़ है वही। हाँ। पुलिस वाला सब पूरा एक्टिव हो गया है। अभी नौकरी का थोड़ा सवाल है ना, इधर सस्पेंड किया जाता है। यहाँ वीडियो बनाना रेस्ट्रिक्टेड है। मर्डर करके 22 फुट नीचे उसको गाड़ दिया, तो उसके ऊपर रास्ता बना दिया खदान। ये पुलिस वाले हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोयला खदान या सेकंड लार्जेस्ट कोयला खदान ये बन रहा है, ये होने वाला है। इससे यहाँ के लोगों को क्या फायदा है? जब बन जाएगा ना, इधर गांव ही नहीं रहेगा। अच्छा, ठीक है, तो यही हाँ। और देखिए खड़ा हुआ है। हाँ। 2 आदमी को ही जाना होगा। 2 आदमी को जाना पड़ेगा जी। और नहीं, कैमरा बंद करो। देवचा पाचामी कोल प्रोजेक्ट, जो दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे बड़ा ओपन माइंस कोल प्रोजेक्ट, अब अधर में क्यों लटका है? वहाँ का जो वासिंदा है, फिर लोकल वासिंदा यानी देवचा पचामी का जो चांदा है, तापर सागरबंदी, मथुरू पहाड़ी, जो नज़दीक इलाका है, और यानी देवानगंज, वहाँ का यानी आदिवासी बोल रहा था कि अगर इधर 72 कोयला खदान हो जाएगा तो हम लोग को उच्छेद होना पड़ेगा। उच्छेद यानी इधर से भगाना पड़ेगा, है ना, दूसरी जगह पुनर्स्थापित। जी। तो इस तरह का माहौल, इस तरह का परिवेश हम लोग को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस यहाँ का जो मिट्टी यानी माँ है, उधर तो वैसे नहीं मिलेगा। ठीक है ना, इस तरह से यानी उन लोगों को हम लोग यानी सपोर्ट करने के लिए हम लोग वहाँ पे यानी आंदोलन खड़ा किए थे। ठीक है ना, काम ठप है, पत्रकारों का आना मना है, बस कुछ पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती है। यहाँ वीडियो बनाना रेस्ट्रिक्टेड है। ये मेरे पीछे डंपिंग ग्राउंड है, आपको अगर मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये पुलिस वाले हम लोगों को लेकर जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का अलॉटमेंट यानी मालिकाना हक वेस्ट बंगाल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी WBPDCL को मिला है। इनका काम ज़मीन अधिग्रहण से लेकर कहाँ पर ओपन माइन होगा और कहाँ अंडरग्राउंड खुदाई की जाएगी उसको तय करना है। 9.5 किलोमीटर में फैला ये ओपन माइन 2102 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने वाली है, जिससे भारत में कई दशकों तक एनर्जी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों में रहने वाले ग्रामीणों का क्या, जिनकी ज़मीनें अधिग्रहित की जा रही है, क्या भूमि अधिग्रहण कानूनों के तहत उनको मुआवजा मिल रहा है? कम मिला है। हाँ, कितना कम? वही 13 लाख बोलছিল, এখন বলতে 7 লাখ বিঘেতে। अच्छा, तो आप लोग बोले ना कि जितना दाम है उतना হ্যাঁ, मिलना আমরা चाहिए। বলেছি 13 লাখ আর চাকরি দিতে হবে, তাছাড়া হবে না। अच्छा, 13 लाख और नौकरी देंगे। तो कितना जमीन गया आपका? जाने वाला है जमीन। कितना जमीन जाने वाला है? 3 खेत वाले चला था पे। हाँ, कितना कट्ठा? कोयला से। हाँ, 8 কাঠা দিয়েছি। 8 कट्ठा। হ্যাঁ, সবটাই দিইনি। तो नौकरी किस बेसिस पे देंगे? नौकरी देंगे भी कि नहीं देंगे? মানে ये চাকরি को এমোগ यहाँ से को বলতে পারছি না, চাকরি বদলে ওই জমিটা দিয়েছি আমরা। দেব বলেছে চাকরি, হ্যাঁ 2 বার হিয়ারিং হয়েছে আর হয়নি, আর চাকরিও পাইনি, টাকাও পাইনি। इस ओपन माइन में करीब 90 गांवों को उजाड़ा जाएगा और करीब 800 परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा। 2022 में इस कोयला प्रोजेक्ट के खिलाफ आसपास के ग्रामीणों ने काफ़ी विरोध किया था। इस विरोध ने आंदोलन का रूप लिया और भूमि अधिग्रहण से जुड़े कानूनों और पर्यावरण से जुड़े समस्याओं पर ग्रामीण सहमत नहीं थे कि वो अपनी ज़मीन इस प्रोजेक्ट को दे। आदिवासी बहुल इलाका होने के कारण यहाँ बिचौलियों ने ज़मीन हथियाने और इनसे औने पौने दाम पर ज़मीन खरीदने की कोशिश की। नहीं चढ़ेंगे। ठीक है ना, हाँ, हमारे जो यानी मीटिंग में, ठीक है ना, आम सभा में मैं भी उन समय था। ठीक है ना, तो देखे हैं तो वैसे ही विचार हुआ था कि यानी आम सभा हुआ था कि वहाँ पे हर लोग डिसीजन किया था कि हम लोग 1 इंच भी जगह नहीं देंगे। लेकिन कुछ महीने के बाद या 6 महीने या 5 महीने के बाद ऐसे ही दिख रहा है कि सब लोग नौकरी लेने के लिए लंबे लाइन में खड़े हो गया। ठीक है ना, किधर से हो गया ये किसी को मालूम नहीं चल रहा है। ठीक है? अच्छा, तो आप लोगों का जो मांझी बाबा जो होता है उसका भी बात नहीं माना? बात है, सरकार उन लोगों को कब्जा कर लिया। सरकार वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनको कब्जा किया है, उनका पॉलिसी अलग है। कई वादे किए गए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया।
प्रकृति का और आदिवासियों का एक अनोखा संबंध होता है। इन्होंने प्रकृति से उतना ही लिया जितनी ज़रूरत थी, लेकिन कभी भी इकोलॉजिकल सिस्टम से छेड़छाड़ नहीं किया। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू होता है तो इस इलाके को कई पर्यावरणीय खतरे का सामना करना पड़ेगा। उन खतरों को भांपते हुए और भूमि अधिग्रहण में मनमाना तरीका राज्य सरकार के द्वारा अपनाने के बाद ग्रामीणों ने 2022 में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, लेकिन सरकारी तंत्र और माफियाओं के दबाव में वो आंदोलन भी अब कागजों तक ही सीमित रह गया। ये तो अभी तो पहले सरकार यानी नौकरी लेने के लिए किसी को कैंडिडेट को नहीं यानी किसी को नहीं दे रहा था, ठीक है ना, यानी कोई इंसान ही नहीं था। सभी बोल रहा था कि हम लोग नौकरी नहीं लेंगे। अभी तो ऐसा सिचुएशन बन गया है कि सब यानी आदमी बोल रहा है कि मुझे नौकरी दो, लेकिन सरकार अभी सभी को वेटिंग कर दिया है। क्योंकि देखिए जितना भी कोयला विरोधी आंदोलन था ना, उसमें बहुत जोरालो था, यानी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसी आंदोलन को एकदम दबा दिया। तो जब दबा दिया ना, तब से इधर का जो आदिवासी का जो जितना भी यानी मूल्य था वो मूल्य घट गया है। मथुरा पहाड़ी देवचा पाचामी प्रोजेक्ट का सबसे नज़दीकी गांव है। इस गांव से कई लोगों की ज़मीनें अधिग्रहित की गई है, लेकिन 10 लोगों को ही सिर्फ नौकरी दी गई, बाकियों को कुछ नहीं दिया गया। नौकरी भी काफ़ी न्यूनतम स्तर की है। जो कोयला खदान के नाम पे यहाँ पे 2 पोस्ट में नौकरी हो रही है। एक तो हो रहा है चतुर्थ श्रेणी में यानी ग्रुप डी, और एक तो हो रहा है जूनियर कांस्टेबल। जूनियर कांस्टेबल जी, पुलिस का। पुलिस अच्छा। এই গ্রামে প্রায় পাইনি, প্রায় 10 থেকে 8 থেকে 10 জনা পেয়েছে, আর বাকি সব পাইনি। माने यानी जो 10 परिवार है, ठीक है ना, 10 लोगों को नौकरी दे दिया सरकार ने, ठीक है ना। और भी जितना भी आदिवासी है ना, उन लोगों को अभी वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। और 10 लोग जो है वो भी आदिवासी हैं। हाँ, उन लोगों को 10 को छोड़ के जितना भी आदिवासी है इस मथुर पहाड़ी गांव का, वो लोग वेटिंग में है। उन लोगों को नौकरी मिलेगा या और कुछ फैसिलिटी मिलेगा ये गारंटी नहीं है, ठीक है ना। और ज़मीन जाएगा तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक चले जाएगा। शराब के नशे में एक आदिवासी अपनी ज़मीन दिखा रहा है जिसे अधिग्रहित किया गया, लेकिन मुआवजा अब तक नहीं मिला। वो भी चला गया है। ये ताल का पेड़ है ना, वो बहुत सारा तार का पेड़ है वही। हाँ, वो भी चला गया है। ये भी हमारे समझ से बाहर है कि नशे में डूबा व्यक्ति अपनी ज़मीन की लड़ाई कैसे लड़ेगा। आज उन संगठनों का क्या हुआ? लोग संगठन बनाए थे, अभी 3-4 ठो संगठन के यानी बांट गए हैं। एक ठो है 3-4 संगठन को एक साथ इकट्ठा किए थे आप लोग? हाँ, हमने एक ही था उसको तो एक से अभी 4-5 ठो यानी बन गया, बांट गया, टूट गया, ठीक है ना। उधर 4-5 ठो लोग मिला के वो बोल दिया कि हम लोग अलग हो जाएंगे। इधर भी 3-4 ठो लोग मिल के वो भी बोल दिया कि हम लोग अलग होंगे। लेकिन पहले में बहुत बड़ा हम लोग का यानी मजबूत ताकत एकदम खड़ा हो कर पाए थे आप लोग? जी, बहुत बड़ा आंदोलन। कितने लोगों को इकट्ठा किए थे? लगभग यानी 30-40 हजार। वीरभूम जमीन जीवन जीविका और प्रकृति बचाओ महासभा आज क्या कर रही है, इसकी कोई खबर नहीं। इस प्रोजेक्ट से इतर बंगाल में 6 से 7% की भागीदारी रखने वाला आदिवासी समुदाय खुद को कहाँ पाता है? क्या अपने जल जंगल जमीन की लड़ाई वो लड़ भी पा रहा है या नहीं? अपने संस्कृति की रक्षा कर पा रहा है? बोलता है ना किरिंग अखरिंग, यानी इधर ऐसा नियम लागू किया गया है कि आदिवासी का ज़मीन किसी ने भी यानी 2 नंबर कह सकते हैं या का इलीगल करके आपका इधर का आदिवासी का ज़मीन दिक्कू लोग ले लिया है, ठीक है ना, खरीद के हो या किसी तरह का ही हो। इसी तरह करके इधर का आदिवासी का ज़मीन घट गया है। सरना धर्म छोड़ के लोग ईसाई हो जा रहे हैं, हिंदू हो जा रहे हैं जी। तो ये कितना बड़ा सवाल है आप लोगों के बीच? ये बहुत बड़ा टेंशन का बात ही है। एक परिवार से अपना जो बच्चा होता है ना, हाँ, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो छोटा से अगर उसका संस्कार के बारे में नहीं बता दिया जाता है तो वो तो एक्चुअली किसी को दूसरों को देख देख के वो भी कन्वर्टेड हो जाएगा। इधर आदिवासी को ना एक्चुअली क्या बोले सच्चाई बातें थोड़ा इग्नोर करता है। हाँ, इधर ऐसा होता है ना कि आदिवासी का पॉपुलेशन घटा दिया जाए, यही अंदर का जो क्या बोले कोशिश रहता है। इसीलिए आप देख इधर बंगाल में जाएंगे बहुत सारे गांव में
कि आदिवासी का जो पॉपुलेशन की वो थोड़ा घट रहा है, ठीक है ना। जैसे कि धर्म के हिसाब से ईसाई हो रहे हैं, अच्छा। ठीक है ना, हिंदू हो रहा है, ठीक है ना। अगर उन लोगों को आप पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है, वो ही बोलेगा कि मेरा धर्म हिंदू है, लेकिन हिंदू नहीं है। इधर का आदिवासी का ऐसे क्या बोले, माया जाल जो होता है ना, मायावी माया जाल होता है ना, ऐसे तरह से रस्सी से बंधा हुआ है ना आदिवासी, तो वहाँ से वो निकलने का कोई उसको क्या बोले जगह ही नहीं मिल रहा है। खुद के लिए नई संभावनाओं की तलाश कर पा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। बीरभूम जिले के ही रामपुर हाट का यह गांव ज़्यादातर आदिवासी मजदूरी पर आश्रित है। ज़मीनें कब की जा चुकी हैं, अब छोटे छोटे घरों में रहने को मजबूर है। आप क्या काम करते हैं? धान काटा धान पुता अच्छा, तो दूसरे खेत में काम करते हैं? है, दूसरा खेत में काम करते हैं। अच्छा, ठीक है। কি কাজ করে মাঠে কাজ করে अच्छा, मजदूरी करते हैं, माटी करते हैं। ডেলি লেবার লেডিস লেবার সবার জায়গা জমি আছে, তোমাদের কেন নাই বলে কি? কে জানে হয়তো বলতে পারবি वो बुढ़ी औरत दे देगी जवाब। আগে ছিল হয়তো। আগে ছিল हाँ, দিয়ে আমার শ্বশুর যেটা মদ খেয়েছে দিয়ে বিক্রি করেছে। হ্যাঁ, দিয়ে আগে ছিল, আমার শাশুড়ি বলছে ছিল। देवचा पाचामी के आदिवासी भी अपनी ज़मीनें खो देंगे और सरकारों का अब तक का जो इतिहास रहा है, ज़मीन अधिग्रहण में बहुत धांधली और दलाली की जाती है और ज़मीन मालिकों को सही मुआवजा नहीं दिया जाता है। एक बात तो साफ है, आदिवासी अपनी ज़मीन और जंगल से अलग होकर आदिवासी नहीं रह जाता, सिर्फ एक प्रवासी मजदूर रह जाता है। अगर आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग पसंद आती है तो हमारे चैनल द रूरल इकोज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।